ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿಯ ಮಹತ್ವಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೌಲಾನಾ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರೀತಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಆಪಾದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನಿನ ದುರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಕಾನೂನನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ರಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಅಪರಿಚಿತ ಜನರು ಮೌಲಾನಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನಬೇಕು, ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ. ಅದೇ ಮರುದಿವಸವೇ ATS ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾವು ಮೌಲಾನಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕಂತ ATS ಅನ್ನು ತಂದು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ATS ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ FIR ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ATSನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತನೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ATS ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ, ATSನ ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ವೇಜಿಂಗ್ ವಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದೇನೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಅವರು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ATS ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಉತ್ತರಿಸಲು ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅವರು ವೇಜಿಂಗ್ ವಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನುವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ATSನಿಂದ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ವಿಷಯ. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಪರಕೀಯ ದೇಶಗಳಿಂದ ಏನು ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಅದರದವ್ರ ಹತ್ರ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಈ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ನಾವು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಗುಂಡಾ ರಾಜ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. सारे के सारे इनलीगल हैं और जो बताया जा रहा है वो एक अफवाह है कि ऐसा कोई गलत काम मौलाना ने नहीं किया है। आप देखेंगे उन पे जो आरोप है धर्म परिवर्तन का, हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 25 में हर एक को इसकी इजाज़त है आज़ादी के साथ में अपने मज़हब पे रह सकता है, अपने मज़हब पर प्रैक्टिस कर सकता है, अमल कर सकता है, उसको प्रोपोगेट भी कर सकता है, तबलीग कर सकता है। यही काम मौलाना ने किया है। अगर ये मौलाना का करना गुनाह है, जुर्म है, तो जितने भी स्कॉलर्स हर तबके के, हर मज़हब के कर रहे हैं वो सारे के सारे मुजरिम हैं। या तो सबको ले जा करके जेल में डाल दो आप, जैसा मौलाना को आपने डाला है, या दूसरा काम ये करना पड़ेगा, आर्टिकल को आप हटा दीजिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि ये जो काम हो रहा है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, अंदर कानून हो रहा है, और आप ऐसे आदमी को उठाते हैं तो सबको ही जो है आप डाल दीजिए जेल में, या तो फिर कानून को हटा दीजिए। अब जो दूसरा उन पर जो आरोप है रिलीजियस बुक को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का, हर कौम कर रही है, हर इंसान कर रहा है, क्योंकि इसको जो है करने का तरीका ही वही है कि जब तक आदमी बुक्स तकसीम नहीं करेगा, बुक नहीं फैलाएगा, लोगों को अपना प्रोपोगेट करेंगे कैसे? बुक के ज़रिए से प्रोपोगेट किया जाएगा, तबलीग उसी ज़रिए से की जाएगी। तो ये कोई अहम मुद्दा नहीं है। दूसरा मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि मौलाना ने जो अपने दीन को प्रोपोगेट किया है वो कुरान के कानून के तहत में किया है। कुरान को फॉलो कर रहे हैं और कुरान की वजह से कुरान को फैला रहे हैं। उसी कुरान में सूरह नंबर 2 में एक आयत है, ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर मौलाना ने किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती की है तो डायरेक्ट पहले उन्होंने कुरान के खिलाफ काम किया है। ये हो ही नहीं सकता, कोई आम मुसलमान भी, कोई आम नागरिक भी जो है ज़बरदस्ती किसी पर कन्वर्शन के मामले में नहीं कर सकता, इसलिए कि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बाद में पहले कुरान को फॉलो करते हैं। तो कुरान को फॉलो करने वाला इंसान कुरान के अगेंस्ट कैसा काम करेगा, ये सोचने की बात है।
तो कुरान के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं है कि किसी पर ज़बरदस्ती अपने मज़हब को और अपने दीन को थोपो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जहाँ तक मनी लॉन्ड्रिंग का केस मौलाना पे डाला गया है, उसको ATS का कोई संबंध नहीं है। जैसा हमारे वकील साहब ने कहा, इसका ED को जो है वो संबंध आता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी पूछताछ करेगी। आप देखें इंडिया में कितने केसेस ऐसे हो रहे हैं। हाँ, सोनू सूद पर हुआ, कितने सारे BJP के MLA रहे, दूसरे MLAs रहे, जिन पर इनकम टैक्स की रेड आई, ATS ने उनको उठाया नहीं कभी। पहले जाकर के इन्फॉर्म किया, इन्वेस्टिगेशन किया, और कितना सारा लंबा चौड़ा, आज तक भी वो लोग जेल में नहीं है। अब मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और मनी लॉन्ड्रिंग में आपने उठा के जेल में डाल दिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई घर वालों को जो है इत्तला नहीं है, और डायरेक्ट ये सरासर जुल्म है। इसको मैं कंडेम करता हूँ और पूरी कम्युनिटी इसको कंडेम कर रही है। पूरे जितने जो है लोग यहाँ जमा है सब इसकी मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, और आइंदा भी किसी स्कॉलर को, दीनी स्कॉलर को, किसी भी जो है वो दीन के हो और किसी भी अदर किस्म के हो, ऐसा उठाना बिल्कुल गलत है, जुल्म है। ऐसा आइंदा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ही हुआ, 4 तारीख को मौलाना की सुनवाई है, आप बिल्कुल ATS के साथ में आप उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं इन्वेस्टिगेशन कीजिए आप, और जो हो सकता है जल्द मुजरिम है तो भी साबित कीजिए। अगर वो मुजरिम नहीं है, बेगुनाह है, जल्दी उनको रिहा कीजिए। अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं ऐसा, तो फिर पूरे के पूरे लोग, मुसलमान और दूसरी तंजीमें भी, अदर कास्ट के लोग भी हमारे साथ तैयार हैं। हम पूरे इंडिया लेवल पर जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, और कानून के कायदे के अंदर जो हो सकता है हम उसके मुतालिक एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। तो मेरी इल्तिजा है कि 4 तारीख तक किसी भी सूरत में मौलाना को रिहा किया जाए, और आइंदा किसी स्कॉलर के ऊपर इस तरीके का जब तक आरोप जो है साबित नहीं होता, उनको जेल में डालने की जो है बिल्कुल ऐसी कोशिश न की जाए। क्योंकि जमहूरी हुकूमत है, यहाँ हर एक को अपने अकीदे के एतबार से और यहाँ अमल करने के एतबार से और दावत के एतबार से पूरा इख्तियार है। और हम इसके बारे में पूरा विरोध करते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो बग़ैर किसी यानी उन पर कोई भी यानी गुनाह उनका है ही नहीं, हमारे इस्लामी एतबार से, कुरान के एतबार से वो बिल्कुल इसमें पाक और साफ़ है। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है और तमाम मीडिया वालों से भी दरख्वास्त है कि ऐसे इल्ज़ामात जो उन पर बग़ैर किसी गुनाह के थोपे गए हैं, इन इल्ज़ामात को ख़त्म करके 4 तारीख तक उनको रिहा कर दिया जाए, क्योंकि इस्लामी स्कॉलर हैं और हमारे मज़हब के बड़े आलिम हैं।